स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने YouTube चैनल CBSE मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था ट्रायंगल क्या होता है। समझ पा रहे बच्चों बात को, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब हमने पढ़ ली थी। आज हम इम्पोर्टेंट हिस्सा पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का, डेट इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जिसके ऊपर ये लगभग पूरा चैप्टर ही डिपेंड है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे आने से पहले बच्चों मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ की बात करूँगा। किसी भी फिगर की हम बात करें, किसी भी फिगर की अगर हम बात करें बच्चों, उस फिगर में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है उसकी शेप कि वो देखने में कैसा है, और दूसरा होता है उसका साइज। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो मेरे हाथ की एक शेप होगी और एक इसका कोई ना कोई साइज़ होगा। मेरा साइज़ कुछ और होगा, किसी छोटे बच्चे का साइज़ कुछ और होगा, किसी और का साइज़ कुछ और होगा। तो साइज़ बड़ा छोटा है, शेप क्या है, हाथ। समझ गए? साइज़ किसी का छोटा हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है, बड़ा। तो किसी भी फिगर की हम दो चीज़ों की बात करते हैं बच्चों, एक होती है उसकी शेप और एक होती है उसका साइज़। तो अब बात करते हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंट फिगर की। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होती है बच्चों जिनका साइज भी सेम हो, और शेप भी सेम हो। साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो। मतलब मैंने दो स्क्वायर ले लिए बच्चे, एक स्क्वायर है इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, एक दूसरा स्क्वायर ले लिया इसकी भी साइड 1 सेंटीमीटर है। समझ पा रहे हो? या फिर मैंने एक सर्कल ले लिया बच्चों, इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एक और दूसरा सर्कल ले लिया, इसकी भी रेडियस सेम 1 सेंटीमीटर है। तो शेप का मतलब तो ये दोनों स्क्वायर है, ये इनकी शेप होगी। साइज मतलब इनकी साइड भी सेम है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? ये दोनों सर्कल है, शेप मतलब सर्कल और साइज भी सेम है 1 सेंटीमीटर का। तो ऐसी फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, अगर मेरे इन दो हाथ की बात की जाए बच्चों, इन दो हाथ की बात ध्यान से देखो, ये ऐसी दो फिगर हैं, इनको मैंने ओवरलैप कर लिया। ठीक है, ऐसी, समझ रहे हो? जब मैं एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ तो इन दोनों ने क्या कर लिया, ओवरलैप। देखने में ये हाथ है, ये इनकी शेप होगी, और साइज एक जैसा है नहीं, वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक के ऊपर दूसरे को रख दिया। जब एक के ऊपर दूसरे को रखा तो सामने से देखोगे तो एक नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया। और ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। समझ पा रहे हो? जो एक दूसरे को पूरा पूरा क्या कर ले, कवर कर ले। समझ रहे हो? सिमिलर फिगर वो होती है बच्चों जिनकी जो सिर्फ शेप सेम हो, यानी कि साइज सेम नहीं है, शेप सेम हो। जैसे एक स्क्वायर तो हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर का, और एक स्क्वायर ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर का। यानी कि दोनों स्क्वायर तो हैं, देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, सिमिलर। अब बात करें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी वही फंडा है बच्चों। ऐसे दो ट्रायंगल जो एक दूसरे को पूरे पूरे ओवरलैप कर ले। मतलब एक ट्रायंगल मैंने ले लिया बच्चों, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। एक और मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया PQR, इसकी भी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों फिगर जो है वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि हमारा चैप्टर है। यानी कि ऐसे ट्रायंगल जिनको देखने में भी एक जैसे हो और जिनका साइज भी सेम हो, ऐसे फिगर को या ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि हमारा चैप्टर है 9th क्लास में। 10th क्लास में आप पढ़ोगे सिमिलर ट्रायंगल। वहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होगा ऐसे ट्रायंगल जो देखने में तो एक जैसे हो, लेकिन एक का साइज़ बड़ा, एक का साइज़ छोटा हो। जैसे कि आपने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, लेकिन एक 1 सेंटीमीटर का ले लिया, एक 5 सेंटीमीटर का ले लिया। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो देखने में तो एक जैसे है, लेकिन साइज़ क्या है, अलग अलग। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, या वो ट्रायंगल जो एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप कर ले, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। तो हमने पढ़ लिया बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। अब आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा, कोई भी दो ट्रायंगल हमें दिए जाएं वो कॉन्ग्रुएंट है भी या नहीं भी। उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम है और कुछ थ्योरम है जो हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम नाम देते हैं रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जो पहला रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है बच्चों हमारा, उसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। क्या? साइड एंगल साइड।
अब मतलब क्या है बच्चों इसका मतलब है कि अगर आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, उनकी कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर बराबर है, कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर है, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। जैसे कि मैं अब यहाँ पे 4 ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो आप मुझे बताना उनमें से कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एस के थ्रू। मान लो ये एक ABC ट्रायंगल दिया है, ये हमें 4 सेंटीमीटर साइड दिया है, ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, ये एंगल 60 डिग्री दिया है। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल हमें दिया है PQR, यहाँ पे ये एंगल 60 दे रखा है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 4 सेंटीमीटर है। फिर हमें कोई एक ट्रायंगल दे दिया बच्चों, ठीक है, EFG, ठीक है, इसके अंदर हमें ये 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये 60 डिग्री का एंगल दे दिया और ये भी 4 सेंटीमीटर दे दी। फिर हमें कोई एक और ट्रायंगल दिया बच्चों, इसका नाम रख दो EFG, इसके अंदर ये एंगल 60 डिग्री दे दिया, ये भी 4 सेंटीमीटर दे दी, ये भी 4 सेंटीमीटर दे दी। तो ये रूल कह रहा है ये जो 4 ट्रायंगल आपके सामने हैं, इनमें से कौन से कॉन्ग्रुएंट है कौन से नहीं है, कैसे पता चलेगा? साइड एंगल साइड से, कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो ABC की अगर मैं बात करूं तो AB और AC 4 सेंटीमीटर और बीच का एंगल 60। यहाँ देखो ये दोनों साइड तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बीच का एंगल 60 नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ पे भी वही बात है, ये दोनों साइड 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इनके बीच का एंगल 60 नहीं है। लेकिन लास्ट वाले की बात करोगे, दो साइड और उनके बीच का एंगल है, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ABC ट्रायंगल है, बच्चों नेमिंग भी ध्यान से रखनी है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? EFG के, ठीक है। जहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री का वहाँ A है, यहाँ पे जो 60 डिग्री का एंगल वहाँ F। नेमिंग क्यों ज़रूरी है वो मैं बाद में बताऊंगा, नेमिंग ध्यान से। यहाँ 60 डिग्री का एंगल कौन है? A, तो यहाँ पहले लिखा, तो यहाँ पे भी जहाँ पे जो 60 डिग्री का एंगल है वो पहले ही लिखा जाएगा, यानी कि F पहले लिखा जाएगा। यहाँ AB 4 सेंटीमीटर है, FG लिख दो, और फिर लास्ट क्या बच गया? E, यानी कि ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट लिखते कैसे वो देखो ध्यान से, इस तरीके से, ठीक है। ये जो इक्वल टू का साइन लगाया है ना बच्चों, ये सेम साइज के लिए लगाया जाता है, ठीक है, और ये जो लिखाया जाता है ये शेप के लिए लिखाया जाता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? ऐसे, यानी कि कोई भी ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी दो साइड और बीच का एंगल बराबर हो, ऐसे जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे। और ये बच्चों हमारी एग्जाम है, और आपको पता है एग्जाम का कोई प्रूव नहीं होता, ये हमारी क्या है? एग्जाम है, और एग्जाम का कोई प्रूव नहीं होता। समझ गए बात को? चले आगे। जो दूसरा रूल होता है बच्चों हमारा, उसको हम कहते हैं ASA, जिसको हम कहते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, समझ पा रहे हो बच्चों? एंगल साइड एंगल मतलब कोई भी दो ट्रायंगल जिसके दो एंगल और बीच की साइड, दो एंगल और बीच की साइड। समझ रहे हो बात को? जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले बच्चों, यहाँ पर मान लो मैंने एक ट्रायंगल कोई बना दिया, यहाँ पे ये ABC, और इसका ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का है, और ये साइड कोई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक और कोई ट्रायंगल मैंने PQR बना दिया बच्चों, PQR, जिसके अंदर क्या है? ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का, और ये साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेंगे। समझ रहे हो बात को बच्चों? अब नेमिंग जरा ध्यान से समझना है। एक ट्रायंगल का नाम जो मर्जी लिख दो, बाद में जाकर क्वेश्चन में यही दिक्कत आने वाली है। देखो यहाँ 60 डिग्री का एंगल कौन है? B, तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल कौन है? Q, तो यहाँ Q आना चाहिए। उसके बाद ठीक है, ये 40 डिग्री का एंगल P, यहाँ क्या है? C, तो जहाँ पे C है ना, जहाँ C है, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान से, जहाँ B है वहाँ Q, B दूसरे नंबर पे है तो Q दूसरे नंबर पे, C 40 का है, P 40 का है, तो ये तीसरे नंबर पे, तो बच कर गया R। समझ गए बात को? क्या? या B 60 डिग्री का कौन से नंबर पे लिखा? दूसरे पे, तो यहाँ Q दूसरे नंबर पे आना चाहिए। यहाँ C 40 डिग्री का, यहाँ P 40 डिग्री तीसरे नंबर पे, क्योंकि C बच कौन गया? R। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP। कौन से रूल से? ऐसे। ये एक थ्योरम है, इसका प्रूव किया जा सकता है, तो डिटेल प्रूव तो मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। समझ रहे हो बात को?
या इसको बाद में ही करेंगे, मैं इसकी जो तीसरा पार्ट बनाऊंगा ना उसमें इनका प्रूव करवाऊंगा पूरा, जितने भी थ्योरम होंगी, ठीक है। तीसरा रूल या तीसरी, ठीक है, अगली थ्योरम आप कह सकते हो, इसी से बनी है ये, एंगल एंगल साइड। क्या? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। मतलब जो पिछला रूल था उसमें तो ये था 2 एंगल और उसके बीच की साइड, और ये वाला रूल क्या कह रहा है, एएएस रूल कह रहा है 2 एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, समझ रहे हो। इसी तरीके से ये कोई ट्रायंगल हमारा एक और, ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है। इसका नाम आपने रख दिया EFG। क्या नाम रख दिया? EFG, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। या 5 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख देते तो फिर क्या बन जाता, फिर से एंगल एंगल साइड। तो आपको ये ध्यान रखना, कोई भी 2 एंगल और एक साइड बराबर है, कोई भी 2 एंगल और एक साइड बराबर है तो ऐसे ट्रायंगल भी कोंग्रेंट होंगे। कौन से रूल से? AAS, एंगल एंगल सिमिलर कोंग्रेंसी रूल, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने 2 साइड एक एंगल ले लिया, 2 एंगल एक साइड ले लिया, क्या तीनों एंगल भी हो सकते हैं? क्या तीनों साइड भी हो सकते हैं? तो देखते हैं बच्चों क्या तीनों एंगल हो सकते हैं, उसका जवाब ढूंढते हैं पहले। मान लो मैंने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, आपको पता है इसके तीनों एंगल कितने डिग्री के? 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। मैंने एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, अब आपको पता है ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है। तो मुझे एक बार बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे? नहीं। क्या इन दोनों का साइज़ सेम है? नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन तीनों एंगल बराबर है। तो अगर बच्चों तीनों एंगल बराबर हो तो आप नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कोंग्रेंट होंगे। तो इसका मतलब ए कोई रूल नहीं होता, लेकिन SSS रूल होता है। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, जिसको हम प्रूव भी करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे साइड साइड साइड, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हो, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हो। मतलब जैसे ये कोई ABC ट्रायंगल है, इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर और ये साइड 7 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से कोई PQR ट्रायंगल है बच्चों, इसकी ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे? कोंग्रेंट। अच्छा, इस वाले की भी नेमिंग की अगर बात करें तो बच्चों, एक ट्रायंगल की नेमिंग आप जो मर्जी लिख लो, ABC। दूसरे ट्रायंगल की नेमिंग, या 60 डिग्री का एंगल कौन है? B, या 60 डिग्री का एंगल कौन है? F। तो जहाँ B लिखा वहाँ F आएगा, जहाँ B लिखा वहाँ क्या आएगा? F। या 40 डिग्री का एंगल C है, या 40 डिग्री का एंगल G, तो जहाँ C है वहाँ G आएगा। तो C क्या आएगा? तो G ये आ गया, समझ गए। तीसरे पे तो बच कौन गया? E, तो उसको सबसे पहले लिख दो। समझ रहे हो बात को? EFG। यहाँ पे ट्रायंगल की नेमिंग की बात करो, एक लिख दिया आपने AB। साइड के केस में ट्रायंगल की नेमिंग थोड़ी सी ध्यान से रखनी है बच्चों। AB 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ BC 6, तो यहाँ कौन है? 6 इधर है, इधर की बजाय। तो इस तरीके से RQ और QP, ये क्या बन गया? AB और BC। तो AB BC, तो यहाँ पे AB ये रहा, इस तरीके से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये रहा। तो AB के बाद BC आ रहा है ना इधर 6 सेंटीमीटर, इधर क्या आ रहा है? इसके बाद ये, तो यानी कि RQ QP। तो ट्रायंगल की जो नेमिंग होगी वो क्या होगी? RQP। अब मैच करके देखना, AB 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे RQ यानी कि QR 4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। या BC 6 सेंटीमीटर, या QP या PQ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AC 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ PR 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हर एक पार्ट मैच करना चाहिए। समझ पा रहे हो? ट्रायंगल की नेमिंग ध्यान से रखनी है, क्योंकि अगर नेमिंग गलत होगी तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। चले आगे। अब आ जाओ बच्चों लास्ट रूल, दैट इज RHS। क्या मतलब है इसका? राइट एंगल, ठीक है। वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनियस, उसका जो हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हाइपोटेनियस और साइड बराबर हो, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री और इसकी साइड ले लिए 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर।
एक और राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का ले लिया, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। और इसका ये हाइपोटेन्यूस भी 6 सेंटीमीटर और ये साइड 4 सेंटीमीटर है। इसकी नेमिंग ले ली PQR। तो कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल, साथ में उनका हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए अदर देन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, यानी कि ये जो दो साइड बच गई इन दोनों में से कोई भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे यहाँ पे ABC, अच्छा अब नेमिंग फिर से ध्यान से देखनी है बच्चों। यहाँ 90B है यानी कि बीच में, यहाँ 90P है यानी कि बीच में, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ हाइपोटेन्यूस AC है, जहाँ पे ये AC आ रहा है वहाँ पे भी ये आना चाहिए, पहला और लास्ट आना चाहिए। यहाँ हाइपोटेन्यूस QR है तो ये लिख दो QR, समझ गए बात को। तो चेक करें एक बार, यहाँ पे और BC 3 सेंटीमीटर है, BC का आखिरी के दो, यहाँ पे PQ, तो PQ 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ तो PR आ गया, तो इसका मतलब इस R और Q की पोजीशन चेंज कर लो, हर एक सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो हर एक सेटिस्फाई कर रहा है, AC 6 सेंटीमीटर, RQ लिखो या QR लिखो, एक ही बात होती है, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। BC 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ PQ 3 सेंटीमीटर, तो जहाँ BC है वहाँ क्या आना चाहिए, PQ, लास्ट के दो, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से, RHS। तो ये 5 रूल होते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंसी के, जो हमने सीखे, SAS, AS, ASA, समझ पा रहे हो, SSS और RHS, ठीक है। अब तक हमने सीखा था कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के रूल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इफ़ अगर हमसे ये कह दिया जाए कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है PQR के, क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, ठीक है, चाहे किसी भी रूल से हो, हमें ये दे रखा कॉन्ग्रुएंट, तो क्या होगा, तो बच्चों एक रूल अप्लाई होगा जिसको हम कहते हैं CPCT। क्या कहते हैं, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सभी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, सभी पार्ट नहीं, कोरस्पॉन्डिंग, मतलब अगर इसकी पहली AB है तो AB बराबर होगी PQ, पहले दो, आखिरी के दो ये BC है तो यहाँ आखिरी के दो क्या है, QR, समझ रहे हो बात को। पहला और आखिरी यहाँ AC है तो यह PR के बराबर होगा, ठीक है, इसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से यहाँ अगर एंगल A पहले नंबर पे तो ये एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C बराबर एंगल R के बराबर होगा। इसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब यहाँ का पहला एंगल तो यहाँ का भी पहला एंगल, यहाँ का दूसरा एंगल तो यहाँ का भी दूसरा एंगल, समझ रहे हो बात को। तो इसी के साथ बच्चों ट्रायंगल चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। एक और तीसरा पार्ट हम बाद में बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रूव करवाएंगे RS, जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं, चाहे AS से पढ़ा हो चाहे SAS, SS तो एग्जाम उसका कोई प्रूव नहीं होता। जितनी भी थ्योरम हमने पढ़ी है, चाहे वो हमने पढ़ा हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या जो हमने पढ़ा हो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो भी हमने पढ़ा उन सब का प्रूफ हम पार्ट 3 में कराएंगे। समझ पा रहे बच्चों बात को। उसके बाद एक आएगी 1 शॉर्ट वीडियो जिसमें कंप्लीट चैप्टर आपका एक ही वीडियो में 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।